प्यारे साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों आज हम बात करेंगे यहाँ पर एसएसटी लेवल 2 की कट ऑफ की। मैंने वीडियो नहीं बनाया था एसएसटी लेवल 2 की कट ऑफ पर, लेकिन अनेक कमेंट आने की वजह से मैं आज इस कट ऑफ को बना रहा हूँ। वैसे मैंने छोड़ दिया था एसएसटी वाला, ठीक है। तो लेकिन साथियों आज मैं थोड़ी सी हिम्मत करके और बहुत सारी चीज़ों को विश्लेषण करके आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको शायद अच्छा लगेगा सुनकर के, और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करवाई दिया होगा। ये जो कट ऑफ है ये दुगनी कट ऑफ है और इसी आधार पर आपने डीवी करवा दिया होगा साथियों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है सभी स्टूडेंट का जिनका भी दुगने में सिलेक्शन हुआ है। दुगने में सिलेक्शन हुआ उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अब एक गुने में सिलेक्शन होगा उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये वीडियो किसी को देखो अच्छा भी लग सकता है अगर मैंने कट ऑफ ज़्यादा बता दी है, और किसी को बुरा भी लग सकता है मैंने कट ऑफ कम बता दी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जितना मेरे मन ने बोला, जितना मैंने सोचा, उसी आधार पर मैं ये कट ऑफ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ साथियों। आप भी अपने कट ऑफ, आप भी अपने नंबर का जरूर से जरूर मुझे ये बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर हैं। तो आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा इस तरह से कि अगर आप भी कमेंट करते हो तो ये पता लगता है कि इतने इतने स्टूडेंट के इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं साथियों। और साथियों आपको लगता है कि सर आप जो बता रहे हो थोड़ा सा हमें लग रहा है सटीक है, तो जरूर से जरूर आप इसके लिए भी कमेंट करें साथियों। और यार मतलब जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये तो मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी मेरी फैमिली के मेंबर हो। मुझे आशा है कि शायद आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, आपको पसंद आएगा साथियों। देखते हैं आज की कट ऑफ एसएसटी लेवल 2 की रीट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एक गुना की कितने कट ऑफ रहेगी साथियों। आप सभी को पता है कि जनरल में 206 नंबर गए थे, ये तो मेल के गए थे, और फीमेल के 201 नंबर गए थे साथियों। बहुत कम विषय ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल के नंबर थोड़े अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा अंतर रहा, 5 नंबर का अंतर देखने को मिला है। ये बहुत अच्छे संकेत हैं, ये महिलाओं के लिए भी हैं और पुरुषों के लिए भी संकेत है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जनरल में 206 गए थे साथियों। मैं जहां तक सोच पा रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो 206 की जगह आपके 211 नंबर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और उधर से जो फीमेल के नंबर हैं वो 206 नंबर जाने के चांसेस है, ठीक है साथियों। ये मतलब इसमें प्लस माइनस 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नंबर नहीं जाएंगे। चाहे किसी के 235 बन रहे हो, 240 बन रहे हो, 215 बन रहे हो, 220 बन रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतने विद्यार्थी कोई इतने ज्यादा नहीं है। देखो वो तो गॉड गिफ्ट होते हैं, लेकिन जहां तक मैं सोच पाया हूं वहां तक की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा जो अनुमान है आप देख लेना, सेकंड ग्रेड संस्कृत में भी एकदम फिक्स है। और आप देख लेना मैंने और लेवल 1 की भी जो कट ऑफ बताई है वो भी पिछले वाले भी देख लेना, और अभी जो बताई है वो भी देख लेना, बिल्कुल सटीक रहेगी। ये मैं दावा नहीं, ये विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, और आपके विश्वास के माध्यम से मैं ये बता रहा हूं, ठीक है साथियों। देखिएगा ईडब्ल्यूएस में 189 है, कितने हैं 189। तो ये मैं आपको बता दूं। अब यहां पर थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा, तो यहां पर हम बात करते हैं 189 के बाद में ये जो कट ऑफ है ये 176 और इधर भी 176 ही जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर 1 या 2 नंबर माइनस प्लस हो सकते हैं, ये मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं। 1 या 2 नंबर माइनस और प्लस हो सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये ही अनुमान है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर आपके ये बन रहे हैं, इसके आसपास बन रहे हैं,
किसी के देखो 197 भी बन रहे होंगे, किसी को 198 बन रहे होंगे, किसी के 200 भी बन रहे होंगे, लेकिन ये मेरा अनुमान है, एक अनुमानित है। देखो 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतने में सिलेक्शन मुझे जहां तक लगता है हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पर भी जाएंगे ना, नहीं जाएंगे क्या? फिर उसके बाद में ओबीसी की बात करते हैं। थोड़ा सा ओबीसी में उछाल देखने को मिला है। ओबीसी में जनरल फीमेल की बराबर मेल की कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा 207 से 8 नंबर की मैं बात यहाँ पर करूंगा साथियों। ठीक है, 207 से 8 नंबर यहाँ पर जाएंगे। प्लस माइनस 1 या 2 नंबर में हमेशा बोलता हूँ ये होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखो हमें भी थोड़ा सा डाउट है, और डाउट होता है तो ये मतलब बोलना जरूरी है, नहीं तो फिर आप कमेंट करके कहोगे सर ये तो गई नहीं है, आपने बताया। ठीक है ना, तो हम भी पूरी ये ताकत यही झोंकते हैं कि यार जो हम बताएं वही जाए। अगर वो जाती है तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें उत्साह मिलता है, जोश मिलता है कि यार नहीं, मैंने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और मैंने बहुत अच्छा सोचा है। साथियों मैं आपको भी ये बोलता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये सब मुझे लगता है शायद यही जाएगी। ये दावा नहीं कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ओबीसी की बात हम लोगों ने करी है, मेल की। अब फीमेल में कितनी जा सकती है? तो फीमेल में मैं जहां तक मानता हूं कि 197 है, तो यहाँ पर 202 या 203 तक ये जाने के चांसेस हैं। प्लस माइनस 1 या 2 नंबर का होना इसमें वाजिब है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब एमबीसी की बात करते हैं। यहाँ पर मेल की गई थी 190 और फीमेल की गई थी 180। तो अब एमबीसी में थोड़ा सा मामला जो है पेचीदा है। 196 और इधर प्लस माइनस हो सकते हैं 1 या 2 नंबर। ठीक है, और उधर 180 गए थे, तो 187 186 नंबर जाने के संकेत हैं। तो प्लस माइनस इसमें 1 या 2 नंबर का हम लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, 196 नंबर तो मेल की जाने के संकेत है एमबीसी में, और 186 नंबर 187 नंबर जो है फीमेल के जाने के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। साथियों फिर एससी के अंदर 182 हैं, तो 182 हैं तो साथियों ये मान के चलिए इसमें भी 187 या फिर 188, हाँ 188 नंबर जाने के चांसेस तो मेरे को नहीं लग रहे हैं, लेकिन 187 नंबर इसमें जा सकते हैं। 187 नंबर इसमें जा सकते हैं, 188 भी हो सकते हैं, प्लस माइनस 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद में अब आप देखिए 174 नंबर गए, बहुत अंतर है, अंतर बहुत है फीमेल और मेल में एससी के अंदर। 174 गए थे, तो मेरे को जहां तक आइडिया है 179 नंबर इसमें जाने के चांसेस हैं, जिनके भी ये बन रहे हैं। 100% सिलेक्शन है, आप देख लेना। एसटी के अंदर 170 गए थे, एसटी के अंदर 170 गए भैया, 170 गए हैं, तो 176 इसमें हैं, और इसमें भी 176 नंबर में मान के चलूंगा। तो एससी के अंदर तो 176 नंबर ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, 5-6 का ही अंतर आएगा। इसमें तो मैं प्लस माइनस भी नहीं बोल रहा हूँ। एससी के अंदर देख लेना, आप लोग भी यही और मैं भी यही हूँ। ठीक है, तो साथियों मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है, जनरल के 206 गई थी, इस बार मैंने 211 बताई है। जनरल फीमेल की 201 गई थी, इस बार मैंने 206 बताई है। आपको एसएसटी के अंदर यही देखने को मिलेगी। और देखो इसके आसपास ऊपर नीचे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग भी एक अनुमान ही लगाते हैं साथियों। तो शायद आप लोगों को विश्वास होगा इस बात का, और जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर हैं, क्योंकि पता तो लगे ना यार कि कितने कितने नंबर बन रहे हैं, और नंबर पता लगेंगे तभी तो विश्वास होगा लोगों को कि नहीं यार लोगों के इतने इतने नंबर बन रहे हैं। अब देखो किसी के हो सकता है 240 बन जाए, 215 बन जाए, वो तो मतलब इन्हें गुने चुने हैं, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और होते हैं ऐसे, किसी के फर्स्ट रैंक भी तो आएगी ना, किसी के सेकंड रैंक भी तो आएगी ना, नहीं आएगी क्या? किसी के 240 नंबर भी हैं, 238 नंबर तो मैंने खुद ने देखे हैं एक बंदे के, लेकिन वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही, अब उसके फर्स्ट रैंक ही आने वाली है भैया, उसमें क्या दोहराइए। तो ऐसा नहीं है, आप उनसे नहीं घबराएं, आप उनसे तुलना न करें, आप तुलना ये करें कि यार इतने नंबर गए थे, इतने नंबर मेरे बन रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा। और देखिए थोड़ा विश्वास भी रखा करो, विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। और विश्वास जिसको होता है ना, तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। और बार बार मन में वो लेके बैठा रहता है यार मेरा होगा नहीं होगा मेरा, देखो ये वाजिब भी है,
ये जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये दबदबा बना रहता है। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा दिया, अब क्या करूं क्या नहीं करूं, समस्या में है। अब यार किसी को हो सकता है यहाँ 206 नंबर गए, अब किसी का 207 नंबर है, तो वो तो यही कहेगा नहीं सर मेरे 207 नंबर हो जाएगा क्या। यार वो भी जानता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मैं तो कहता हूँ 206 नंबर ही जाएंगे क्या। मैं कह दूं मान लो 206 नंबर ही जाएंगे, बस फाइनल में भी जाएंगे, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता भाई ऐसा। आपसे कह दो मैंने ये जो गई है दुगने में वही जाएगी, अरे ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। 5 से 6 नंबर का उछाल हर कट ऑफ में मिलेगा तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ओबीसी में ज्यादा उछाल हो सकता है क्योंकि ओबीसी के स्टूडेंट जनरल में भी जाएंगे, तो ओबीसी में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। एससी एसटी ये सब जनरल में जाते हैं, तो जनरल में थोड़ा सा उछाल देखने को मिलता है। तो 211 से 212-13 तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया 1 से 2 नंबर का जो है इसमें उछाल देखने को मिलता है साथियों। तो साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जरूर मुझे भी थोड़ा सा उत्साहित प्रोत्साहित कीजिए, और भी लोगों को शेयर जरूर करें। और बिल्कुल 100% यही परसेंट रहेगी, मेरा तो ये मानना है, मेरा ये दावा है, लेकिन अनुमानित रूप से ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। थैंक यू साथियों, नमस्कार। आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज साथियों हम बात करने वाले हैं, देखो लेवल 1 और लेवल 2 में, जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया साहब, सबसे बड़ी चिंता उन विद्यार्थियों को हो रही है कि यार सर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी रह गई है। अब कमी तो रह गई, लेकिन वो चिंतित है, परेशान है। तो साथियों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या क्या कमियां रह जाती है, उन कमियों को कैसे दूर किया जाता है और आगे की प्रोसेस क्या क्या होती है, आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। एक एक बात को समझने वाले हैं, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको 1% भी नहीं घबराना है साथियों, कि जो भी कमी रह गई उसे आप लोग दूर कैसे कर सकते हो, ये पूरी की पूरी प्रोसेस में आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। साथियों सबसे मेन बात यह है कि सबसे पहले जो निदेशालय है, यानी कि अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया गया, निदेशालय। अब यहां पर क्या होगा कि वो जो है ना आपकी अपात्र विद्यार्थियों की सूची जारी करेगा। जो अपात्र विद्यार्थी हैं, अपात्र विद्यार्थियों की क्या होगा साथियों, अपात्र विद्यार्थियों की सूची जारी करेगा। अब सूची जारी होगी साथियों, अपात्र विद्यार्थियों की सूची जारी करेगा, ठीक है। अब अपात्र विद्यार्थियों की सूची जारी होने का मतलब यह नहीं है कि ये विद्यार्थी अपात्र हो गए, ये विद्यार्थी अपात्र नहीं होंगे। इनकी अपात्रता का मतलब है कि किसी विद्यार्थी के बीएड में कोई कमी रह गई, यानी कि बीएड की उसके पास मार्कशीट तो है, उसके पास मार्कशीट तो है, लेकिन साथियों मार्कशीट के साथ उसके पास जो है प्रमाण पत्र नहीं है। क्या नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, ये कमी उसके रह गई। तो साथियों अगर उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी अपात्र सूची में, और अपात्र सूची कैसे जारी करेगा वो, सब्जेक्ट वाइज। साथियों कैसे जारी करेगा वो, सब्जेक्ट वाइज जारी करेगा, सब्जेक्ट्स वाइज वो अपात्र विद्यार्थियों की सूची जारी करेगा कि हिंदी में ये अपात्र विद्यार्थी हैं और इंग्लिश में ये हैं और लेवल 1 में ये विद्यार्थी अपात्र हैं, और किस वजह से अपात्र माने गए हैं, किस वजह से इनको प्रोविजनल सूची में रखा गया है। अपात्र का मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपात्र ही हो गए, ऐसा नहीं होगा, उनको प्रोविजनल सूची में रखा जाएगा। अब ठीक हो गया मामला। तो मार्कशीट तो है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है। इसी तरह से बीएड के साथ साथ बीएसटीसी, जो बीएसटीसी वाले हैं उनके भी सर मेरे पास मार्कशीट थी लेकिन प्रमाण पत्र नहीं था। देखिए वहां से आपने प्रोविजनल प्रमाण पत्र लेकर के लगा दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको वो जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे
जब आपको पंचायत समिति से ज्वाइनिंग मिलेगी, जिला परिषद सूची भेजेगी, उस समय भी आपको आपका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने क्या किया है, स्व घोषणा वहां पर भरी है कि मैं ये मेरे डॉक्यूमेंट की कमी थी, मैंने स्व घोषणा करता हूं कि मैं इन्हें कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है साथियों, ये कंप्लीट बात हो गई। अब दूसरी बात यह है, सबसे ज्यादा परेशान है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। जाति प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र है, सर मेरा तो निहित तिथि का नहीं है, तिथि का नहीं था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है कि सर मेरा जाति प्रमाण पत्र निहित तिथि का नहीं था, अब मैं क्या करूं, मैंने तो स्व घोषणा भर दी, उन्होंने अपात्र घोषित कर दिया, मेरा प्रोविजनल सूची में नाम है कि आप सर्टिफिकेट सही लेकर के आइए, तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो भी डॉक्यूमेंट आपके कमियां निकाल करके उस प्रोविजनल सूची में डाले जाएंगे, तो वहां लिखा होगा आपके बीएड की डिग्री की कमी है, आपके जाति प्रमाण पत्र की कमी है, और आपके बीएड की डिग्री के साथ जो प्रमाण पत्र आता है उसकी कमी है। तो ये सारी चीजें वहां पर समाहित की जाएगी और आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है साथियों, और उसके बाद में फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए वो निदेशालय को भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों और क्या हो सकती है, सब्जेक्ट वाइज सूची करेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो है ना, बीएड की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, बीएसटीसी की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, और यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, यहाँ पर 12th की मार्कशीट, और जो बीएड वाले हैं उनके बीए की मार्कशीट, या फिर बीएससी जो साइंस मैथ वाले हैं उनके बीएससी की मार्कशीट, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो उसके बाद ही वो चेक करते हैं साथियों। अब यहाँ पर और समस्या ये है कि स्पोर्ट का जो मामला है, इसमें फर्जी प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा बन गए, तो वो इन सभी के जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट वो अच्छी तरह से गहनता से जांच करें। फिर लास्ट में जाके वो जो अपात्र सूची मिलेगी कि उनको टाइम दे दिया, उसके बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में फिर सूची जारी होती है। सूची जारी होने के बाद में वहां पर फिर आपको क्या किया जाता है, वो प्रोविजनल सूची से हटा करके आपको मेन सूची में डाल दिया जाता है। फिर लास्ट में जो बचते हैं, जो बिल्कुल ही वो अपने डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं जमा करा सके, तो फिर उसके बाद में वो सूची जारी होती है, फिर उनकी जगह नए स्टूडेंट को लिया जाता है। देखो बहुत से यहां पर यह भी रहेगा जिनका पहले ही सिलेक्शन हो रहा है, अब वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए वो लोग भी यहां पर मतलब जारी करेंगे, वो लोग भी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को चेक करवाएंगे, वो लोग भी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि उनके अगर कम नंबर और उनको जिला आवंटित खुद का नहीं हुआ, तो जहां पर वहीं रहेंगे, क्यों 2 साल का जो प्रोबेशनल पीरियड होता है उसको भोगे भैया। तो ये चीज उनको वो नहीं करते हैं, तो उनकी जगह तो सूची आनी है। उसके बाद में जिनके भी वेटिंग है, जो भी वेटिंग में है, उनको फिर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर होती है, इसलिए घबराने की बात नहीं है आप लोगों को। अब एक परेशानी और है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक परेशानी और है, विवाह सर्टिफिकेट। देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, सर मेरा विवाह सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था। अब यहां पर एक है, विवाह का जो प्रमाण पत्र है, विवाह का प्रमाण पत्र मेरा नहीं था साथियों, तो मैंने स्व घोषणा भर दी है, लेकिन यह आपको देना पड़ेगा, इसलिए अभी आप बनवा लें, इस कमी को पूरा कर लें। अगर आपने नहीं बनाया है तो विवाह का जो प्रमाण पत्र है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, यह आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद में केवल आपके पास जब सूची निकलेगी 10 से 15 दिन का टाइम होगा और आपको डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करने ही पड़ेंगे पूरे के पूरे, नहीं तो फिर आप जो है अभी तो प्रोविजनल में हो, फिर बिल्कुल अपात्र सूची में जारी कर दिया जाएगा, आपकी जगह दूसरे बंदे को स्थान दे दिया जाएगा। इसलिए आप परेशान न हो और आप आसानी से प्रमाण पत्र बनाएं, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। इसके बाद में साथियों क्या होता है कि फिर वो सूची कहां जाती है, वो सूची जाती है जिला परिषद के पास।
फिर जिला परिषद भी क्या करती है, उन स्टूडेंट के सारे डॉक्यूमेंट देखती है और फिर उस सूची को भेजा जाता है कहां पर, पंचायत समिति के पास। और पंचायत समिति वहां से फिर नियुक्ति के आदेश जो जिला परिषद ने दिए हैं फिर वो उनको सबमिट करती है। अब वहां पर आपके क्या क्या देखा जाता है, जो पंचायत समिति है, जो पंचायत समिति है साथियों, ये क्या करती है, जो पंचायत समिति है ये क्या करती है साथियों, ये करती है आपके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको लाना पड़ेगा। जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है ये आपको लाना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर काउंटर सिग्नेचर होने चाहिए, अधीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए जो डॉक्टर में सबसे ऊपर होता है। तो ये तो बन जाता है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों इसके बाद में एक और प्रमाण पत्र आपका देखा जाएगा, वो है पुलिस जो वेरिफिकेशन है, जो पुलिस का जो वेरिफिकेशन है साथियों वो आपको बनाना पड़ेगा। ई मित्र पर जाकर बनवा लीजिए। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आप सीधे थाने में जाकर के बनवा लीजिए, वो डायरेक्ट भी आपके प्रमाण पत्र को बना देंगे और आपका हेड ऑफिस जो आपका जिला है जहां पर एसपी को भेजा जाएगा पहले, वहां से प्रमाण पत्र बन करके आपके पास आ जाएगा। वैसे तो इसमें 3 दिन का टाइम लगता है और लग जाए तो 10 दिन का टाइम लगता है साथियों, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा जो चेक किया जाएगा वो किया जाएगा आपका बीएड की डिग्री। मैं आपको बता देता हूं, बीएड की डिग्री आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। बीएड की डिग्री के साथ साथ बीएड की मार्कशीट आपकी सही होनी चाहिए और बीएड के साथ साथ आपके प्रमाण पत्र जो होता है बीएड के साथ साथ वो आपका बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए तीनों। इसके बाद में बीएड के साथ बीए की तीनों मार्कशीट होनी चाहिए, बीए का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अगर आपने एमए भरा है तो फिर एमए की मार्कशीट और एमए का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और एमए की डिग्री भी होनी चाहिए और बीए की डिग्री भी आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बीएसटीसी की बात करते हैं तो बीएसटीसी वाले के पहले तो बीएसटीसी की जांच करेंगे, उसके बाद में उसके प्रमाण पत्र की, उसके बाद में 12th के और 12th के प्रमाण पत्र की जांच होगी साथियों। अगर वो स्पोर्ट कोटे से आया है तो स्पोर्ट कोटे का उसको स्पोर्ट का सर्टिफिकेट उसका जांच होगा। उसके बाद में अगर साथियों अगर वो किसी ईडब्ल्यूएस से या फिर वो आया है जर्नल में, जर्नल वालों का तो कुछ भी जांच नहीं होती, ओबीसी से या एमबीसी से, एसटी से, एससी से, तो इस तरह से फिर कास्ट सर्टिफिकेट जांच होती है। कास्ट सर्टिफिकेट की जांच होने के बाद मूल निवासी, अब सबसे पहले तो मूल निवासी की जांच होती है, वो यहाँ का है या नहीं है। अगर वो यहाँ का नहीं है और उसने भर दिया ओबीसी से और ओबीसी से आ गया है तो उसको जनरल में लिया जाता है, फिर उसको वो हटा देते हैं। तो इस तरह से सर्टिफिकेट की जांच होती है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी सर्टिफिकेट की वजह से उसको बाहर कर दिया जाए, अपात्र घोषित कर दिया जाए साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है साथियों। सबसे मेन बात मैं आपको मुद्दे की बात करता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरे ये देखो, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हो तो आपको सब बता दिया गया होगा कि ये कमी आपके डॉक्यूमेंट में है और आपसे वहां पर 100 घोषणा भरवा ली होगी साथियों, बिल्कुल भरवाई होगी, या फिर आपसे शपथ प्रमाण पत्र वहां से ले लिया गया होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब उसके बाद में आपको पता तो है ना यार, उसके बाद में आप बनवा लो। अब अगर जब तक सूची नहीं आती है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, फिर रिजल्ट आने के बाद में भी वो सूची निकालेंगे तो टाइम मिलता है भैया, तो अभी से बनवा लीजिए, कोई बात नहीं है, आगे काम आ जाएंगे। अभी बहुत सारी वैकेंसियां हैं, अगर बनवा भी लोगे तो आपको पता है, आपको ये भी पता है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा। मैंने भी बहुत सारे यहाँ पर कट ऑफ डाली हुई, आप देख लीजिए। तो जिनके भी स्टूडेंट के 5 से 6 नंबर ऊपर हैं, 100% उनको डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि 1-2 नंबर भी ऊपर है तो भी बनवा लो भैया, क्योंकि भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पर क्या होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन स्टूडेंट ने जिले में आने की वजह से जो पहले लगे हुए थे उन्होंने भी फॉर्म डाला है। एक बार बताओ, 2nd ग्रेड का बंदा है, उसने 3rd ग्रेड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया तो गलत है ना, वो तो जाएगा ही नहीं उसमें। 1st ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, करा देते हैं सब में, तो ये गलत हो जाता है। तो इसलिए ऐसे स्टूडेंट जो नहीं जाएंगे और आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो आप निश्चित रूप से घबराए नहीं और अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। तो ये मेरी थोड़ी सी बातें थी जो मैंने बताई है साथियों। और यार जरूर अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा सा हौसला अफजाई हुआ होगा, उत्साहित और प्रोत्साहित हुए होंगे साथियों। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।